अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान आने वाला है और दौरा कुरान की क्लासेस हर तरफ शुरू हो चुकी हैं, तो मैं भी दौरा कुरान की क्लासेस अटेंड करने के लिए अल-नूर इंटरनेशनल जा पहुंची। क्लास अटेंड करने के बाद मैं घर आ गई और फिर मैंने रमज़ान की थोड़ी सी प्रिपरेशन शुरू कर दी। रमज़ान में हम चीज़ें बनाकर जब फ्रीज कर लेते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी सारा बच जाता है और हम अपना टाइम इबादत में गुजार सकते हैं। यही सोचते हुए मैंने सबसे पहले कोफ्ते बनाकर फ्रीज किए। सबसे पहले मैंने चिकन के कीमे में भुने हुए चने का पाउडर ऐड किया। इसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही धनिया का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सब मसाले इसमें डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अंडा इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से कोफ्तों को बाइंड कर सके। कोफ्ते अंडा डालने से टूटते बिल्कुल भी नहीं है। इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसमें इतना ऐसे जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह हमने इस मिक्सचर को गूंदना है ताकि मसाले अच्छी तरह से रच जाएं कीमे में। मिक्सचर जब हमारा अच्छी तरह से गूंदा गया तो फिर मैंने इसके कोफ्ते बनाए और इसको फ्रीज कर दिए। ये कोफ्ते हम 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह कोफ्ते बनाए और रमजान के लिए इसे फ्रीज कर दें। अब मैंने मोमोज बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में मोमोज बहुत ज्यादा शौक से खाए जाते हैं, तो मैंने मोमोज के लिए सबसे पहले नमक और ऑयल डालकर मैदे की डो रेडी की और उसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया। इसके बाद मैंने इसका कीमा रेडी किया और कीमे की रेसिपी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दे दी थी। आप वहां से जाकर इस रेसिपी को नोट कर लें और आप भी बना के ये मोमोज फ्रीज कर लें रमजान के लिए। इससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। को आप अपनी मर्जी की किसी भी किस्म की शेप दे सकते हैं। मैंने इसको ये शेल टाइप शेप दी है। ये इसका कीमा है जो मैंने रेडी किया। मैंने मोमोज भी बनाकर फ्रीज कर दिया। अगला दिन आ चुका था। मैंने कोफ्ते बनाकर फ्रीजर में पहले ही रखे हुए थे, साथ ही मैंने मोमोज भी बनाकर फ्रीज कर लिए थे। रमजान के लिए मेरे 2 आइटम रेडी हो चुके थे, मोमोज और कोफ्ते। साथ ही साथ मैंने सफेद चने भी उबाल कर फ्रीज कर दिए और उनके पैकेट्स बनाकर रख दिए। जितने मुझे चाहिए होंगे मैं उतने निकाल कर इनको यूज कर लूंगी। चनों को जब भी हमने बनाना होता है तो 5-6 घंटे पहले निकाल कर उसको भिगोना पड़ता है और फिर उसको गलाने के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटा चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही गलाकर फ्रीज कर ताकि रमजान में मेरा थोड़ा सा भी वक्त जाया ना हो और मैं ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकूं। अच्छा, ये समोसे मैंने ट्राई के तौर पर बनाए हैं। इसके लिए भी मैंने मैदे की डो गूंदी है नमक और ऑयल डालकर और फिर साथ मैंने आलू और चिकन की फिलिंग रेडी करके इसको समोसे की शेप में इसको बना दिया था। मैं इनको ट्राई कर रही थी कि अगर ये अच्छे बन जाते हैं तो हम रमजान में इसको बना सकते हैं। ये बड़े समोसे हम बाहर से रेडीमेड लेकर आते हैं, लेकिन इस दफा मेरा दिल था कि मैं इसको घर पे बनाऊं और घर पे इसको ट्राई करूं। अभी तो ये मैंने थोड़ी सी चीजें बनाई हैं, साथ साथ मैं और भी चीजें बना रही हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकती थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि मैंने और क्या क्या बनाकर रमजान के लिए सेव कर लिया है। रमजान ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें आप अपना टाइम बचाकर सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक को और नमाज रोजे को टाइम दें तो ज्यादा बेहतर होता है। रमजान हमारे पास एक बोनस के तौर पर आता है जिसमें हम अपना वक्त सिर्फ कुरान पाक को दे सकते हैं, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए। इसके बाद में आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कामों के साथ ये काम भी तो जरूरी है। घर के काम साथ साथ चलते रहते हैं, किसी एक काम में बंदा फंस कर नहीं रह सकता। आज मैंने 1 से 2 चीजें बनाई हैं जो बनाकर मैंने फ्रीज कर दी हैं। इंशाल्लाह कल मैं 2 और चीजें बनाकर फ्रीज कर दूंगी। अभी रमजान में 10-12 दिन पड़े हुए हैं। इसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया और मैं आ गई थोड़ी देर के लिए बाहर मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ। जब आप घर के काम कर करके थक जाते हैं तो थोड़ी सी देर अगर आप बाहर निकल जाएं तो इससे हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और फ्रेश हो जाता है। तो बस जब हस्बैंड घर आए, खाना वाना खाया, तो हस्बैंड कहते हैं चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा चक्कर लगा कर आते हैं बाहर से। आज मौसम बहुत अच्छा था, ठंड ज्यादा हुई हुई थी, तो हम लोग बाहर निकल गए। बारिशों की वजह से सर्दी फिर से मुड़कर आ गई है। जैकेट्स दोबारा से हमने निकाल ली है पहनने के लिए। मौसम इतना ज्यादा ठंडा हो गया है। आज मेरे पास बस इतना ही था आपको दिखाने के लिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।